Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, this is the next question of the exercise, miscellaneous exercise 7, right? Miscellaneous exercise 7 का आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस किए थे कल। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। सो ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.3 में रिपीट हुआ है ना। 7.3 में भी यहीं पे यहाँ पे कॉस था। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे कॉस था, बस यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस है, बस यही फर्क है। ठीक है। तो उससे तो कितना ही फर्क पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो याद करो कैसा फॉर्मेट है ये। मैंने बताया था ऐसे चार सवाल बन सकते हैं। अच्छा, एक्स प्लस ए को एक्स माइनस ए करो तो फिर तो और ज्यादा बन सकते हैं। बट एक बार एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए को एक ही माने, उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो भी चार पैटर्न बताए हुए थे जो बन सकते हैं। पैटर्न भी याद नहीं है, यानी रिवीजन तो बिल्कुल नहीं चल रहा। कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस साइन। अब अब चार पैटर्न में से किस में क्या करते हैं, किस में क्या करते हैं, बताओ। हम्म, अच्छा, और हाँ, वो तब लेते हैं जब ये लोग न्यूमरेटर में हों। अभी ये डिनोमिनेटर में जो आप कह रहे हो वो सवाल दूसरे हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे बताओ। वो इसमें लेंगे। सेकेंड थर्ड ये लोग न्यूमरेटर में बैठे। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सेम है। तो सेम किससे मिलते हैं, कॉस से या साइन से? कॉस से। तो अगर नीचे सेम है तो हमको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो सेम ना हो, यानी साइन। और अगर सेम नहीं है तो फिर सेम वाला ढूंढना है, यानी कॉस। और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कांस्टेंट बनाएगा, वो सोचना है। तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी कर देंगे तो ये कांस्टेंट बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, ये ए माइनस बी। और फंक्शन क्या डिसाइड हुआ, साइन, क्योंकि नीचे सेम सेम है। नीचे सेम सेम है तो हमको ऐसा चाहिए जो सेम नहीं देता हो, यानी कि साइन है जो सेम नहीं देता है। तो हमको ऊपर नीचे साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, चाहो तो बी माइनस ए भी ले सकते हो, क्योंकि एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए भी कांस्टेंट बनाएगा बी माइनस से। तो साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई एक्स नहीं है। तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे वाले को तो बाहर रख दो, 1/बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। और जो ऊपर वाला है उसको ऊपर यहाँ डीएक्स के बगल में लगाओ। अब ए माइनस बी किससे बना मुझे बताओ, ये ए माइनस बी किससे बना? तो वो वाली फॉर्मेट लिखो, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज्ड। नीचे जो है सो है कॉस एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स। अब अगर मैं इसको अभी सॉल्व करूँ तो ये ऊपर वाली फॉर्म ही बन सकती है वापस, क्योंकि एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी में एक्स एक्स गया, ए माइनस बी बचा, और इससे ये गया, तो सेम वही फॉर्मेट है। अब आप एक काम करो, इसमें एक्स प्लस ए को मानो कैपिटल है, इसको मानो कैपिटल बी, तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया। व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी यानी साइन ए, ए की जगह एक्स प्लस है, कॉस बी, बी की जगह एक्स, एक्स प्लस बी। फिर माइनस का माइनस, और फिर कॉस है साइन बी। तो कॉस ए की जगह एक्स प्लस ए, और साइन बी की जगह एक्स प्लस बी, डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर सेम, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स भी रहेगा। अब आप इसको कर दो अलग अलग, ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग, दो इंटीग्रल्स बना दो यहाँ से। तो जब इसको करोगे तो ये क्या कटेगा, कॉस एक्स प्लस बी कटेगा ना, ये कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा। और जब उसको करोगे तो कॉस एक्स प्लस ए कट जाएगा, और साइन बाय कॉस ये भी टेन हो जाएगा, और टेन का इंटीग्रल हम जानते हैं। हो गया सॉल्व। 1/बाय साइन ऑफ ए माइनस बी विल स्टे आउटसाइड,
इंटीग्रल करो काटो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी से कॉस ऑफ एक्स प्लस बी गया तो साइन बाय कॉस, ये एंगल 7 देखो एक्स प्लस है तो टेन ऑफ एक्स प्लस ए हो गया ये। फिर माइनस है बीच में, सेकंड वाले टर्म में क्या कर जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए से कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, और जो बचा है साइन बाय कॉस उसका एंगल सेम है एक्स प्लस बी तो टेन ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। ओके। अब वन स्टेप में इंटीग्रेट कर दो, अभी तो हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आए हैं, बस सिंगल स्टेप में इंटीग्रेट हो जाएगा। वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स ए माइनस बी बाहर, ब्रैकेट लगा दो, टेन एक्स प्लस ए का बोलो इंटीग्रल लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस ए है, ठीक है। फिर माइनस टेन एक्स प्लस बी का होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, राइट। लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी लगा दें अगर, तो वन डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है, लॉग कॉमन हो गया, ये ऊपर जाएगा, सेक एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस बी, और पिछ इससे ऊपर वाली स्टेप में इंटीग्रल भी पूरा हो गया तो प्लस सी। अब चाहो तो सेक को कॉस भी बना सकते हो, अगर सेक को कॉस बनाओ तो ये वन बाय कॉस है, ये भी वन बाय कॉस है, तो ये कॉस हो गया, ये कॉस हो गया, तो एंगल ए एक्स प्लस बी ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस ए नीचे, देखो किस फॉर्म में आंसर। तो कॉस के साथ ऊपर एक्स प्लस बी होगा, फिर एंगल से हम चेक करो, और कॉस के साथ नीचे वाले कॉस के साथ एक्स प्लस ए होगा, बाहर वन डिवाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी, हो गया मैच, प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भूलो मत। अब ये दो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए अपन ने, दो क्या एक ही पैटर्न किया देखा जाए तो उसमें भी कॉस कॉस है उसमें भी कॉस, अभी तीन पैटर्न फिर बचते हैं, साइन कॉस कॉस। अब इसके एग्जाम्पल में होगा, थर्ड एक्सरसाइज के जो पीछे एग्जाम्पल्स हैं उनमें देखो कोई एक पैटर्न और होगा, साइन कॉस वाला होगा या कॉस साइन वाला होगा। अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हो तो ये फटाफट से याद आ जाता है आपको। अब ट्वेल्थ तो बहुत ही सरल, जल्दी से बताओ कैसे कर देंगे। ट्वेल्थ इज वे टू इजी, जो लेवल हमने किया उसके हिसाब से तो काफ़ी इजी है, जल्दी बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेबल फॉर्म में चाहिए। इस- तो एट का डेरिवेटिव तो सेवन मिलेगा, उधर तो थ्री है ना। ये देखो कि डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है कि नहीं है। अच्छा ऊपर, ऊपर थ्री है तो नीचे फोर चाहिए, तो एक्स टू द पावर एट को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर फोर का होल स्क्वायर। अब आप वन एक्स टू द पावर फोर को ले लो टी, हो गया काम खत्म। लेट एक्स टू द पावर फोर बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट फोर एक्स क्यूब बन जाएगा यहाँ से, फोर एक्स क्यूब डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, तो हमको एक्स क्यूब डी एक्स है वहाँ पे अवेलेबल, तो ये डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा। सो आई आफ्टर सब्सटीट्यूशन आई विल बी लाइक वन बाय फोर बाहर, ऊपर डी टी हो ही गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ वन माइनस एक्स टू द पावर फोर को टी लिया है ना तो इट इज टी स्क्वायर, अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गया। क्या है इसका आंसर बताओ, रूट ऑफ वन माइनस समथिंग का स्क्वायर, रूट ऑफ वन माइनस नॉट वन माइनस, वन स्क्वायर हो जाएगा ये ऑब्वियसली। वैसे तो वन स्क्वायर ना डालें तो भी ये स्टैंडर्ड फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है। साइन इनवर्स टी होता है प्लस सी, टी को वापस से टी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टी क्या था एक्स टू द पावर, देखो मैच करो आंसर। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, ऊपर बी टू द पावर एक्स नीचे बी टू द पावर एक्स, तो कोई बात नहीं, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो वही होता है ना, ई टू द पावर एक्स को टी ले लें तो ऊपर वाला तो खत्म ही हो जाएगा, डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने ई टू द पावर एक्स को टी लिया तो ये वन प्लस टी, ये भी टू प्लस टी, तो ई टू द पावर एक्स को जैसे ही मैंने टी लिया, जिसका डेरिवेटिव क्या बना, ई टू द पावर एक्स डी एक्स डी टी, तो ई टू द पावर एक्स डी टी को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, डी टी से, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा ऊपर डी टी। ठीक है समझ आया, इस पार्ट की जगह अब क्या इंटीग्रल बनाइए, टी में चला गया सारा, तो डी टी डिवाइड बाई वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी, अब ये क्या बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होने वाला बन गया। इसके आगे का काम करो होमवर्क।
फर्स्ट पार्ट ये, तो a/1 + t, b/2 + t। आराम से सॉल्व करो, टी वाली फॉर्म में सॉल्व करो, जब पूरा सॉल्व हो जाए टी को वापस लिख देना e⁻x। ठीक है, हो जाएगा। ओके। पार्शियल फ्रैक्शन वाले अब सारे आप ही करोगे, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचाने का काम मेरा है। ये पार्शियल फ्रैक्शन में पहुंच गया, उसके बाद कोई से भी 5 फॉर्मेट से मैच होगा उसको वापस, लेकिन डी सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना। ठीक है, अगला अगेन पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन अगला देखो पार्शियल फ्रैक्शन पावर 4 का है ना। अब पावर 4 का पार्शियल फ्रैक्शन चाहो तो कर सकते हो, मना तो कोई नहीं करेगा, और सॉल्वेबल भी है, क्योंकि हमने क्या सीखा था, क्यूबिक के हम पैटर्न सीख गए, तो आगे 4 5 इंडेफिनेटली हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आगे किसी भी पैटर्न पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम करना चाहें पावर 4 में तो क्या होगा, 1/x² +1/x² + 4 को हम इक्वेट किससे करेंगे। ये फर्दर ब्रेकेबल नहीं है, ये भी फर्दर ब्रेकेबल नहीं है, तो किससे करेंगे बताओ। ax + b/x² + 1। जब फर्दर ब्रेकेबल नहीं होता तो ऊपर लीनियर आता है। अगेन ये भी फर्दर ब्रेकेबल नहीं है, तो cx + d/x² + 4। इससे आप कंपेयर करोगे, फिर ए बी सी डी चार वैल्यूज निकालोगे, तो हो तो जाएगा, बट अब काफी हेक्टिक होगा। अब ये से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर पोर्शन जब बनाओगे ये से फिर ए बी सी डी चार सोचना, फिर पुटअप करना, हेक्टिक रहेगा। तो दूसरा तरीका भी सीखा था कि अगर हमारी रेंज से बाहर चला जाए, पावर 4 की जगह पावर, क्यूबिक की जगह पावर 4 5 6 7 में चला जाए, सो क्या करें हम केवल उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने तक एक्स स्क्वायर को टी ले लें। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, फिर वापस टी को एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, मतलब दो तरीके का सब्स्टिट्यूशन सीखे थे हमने, पार्शियल फ्रैक्शन वाले एक्सरसाइज में मिलेगा आपको ये। हम क्या करेंगे, लेट x² बी टी, बट हम इसको 2x dx = dt नहीं करेंगे, क्योंकि हमको dx को dt बनाना ही नहीं है। ये केवल इतने सी देर के लिए है, जितनी देर के लिए ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट नहीं जाता। ठीक है, तो आई हो जाता है हमारा, बताओ, dx/t+1 एंड t+4। अब आप जैसे पहले कर रहे थे ना, कंपेयर इसको, तो लेट, अब किसको कंपेयर करोगे, 1/t+t+1 t+4 इक्वल टू, अब पहले आप ये देख रहे थे क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर ax + b वाली फॉर्म बन, लेकिन अब तो ये लीनियर है, तो ऊपर केवल a बनेगा, तो काम आसान हो गया। अब केवल a और b की वैल्यू चाहिए आपको, पहले किसकी चाहिए थी, a+b+a और b c d, पावर 4 है तो 4 चाहिए, पावर 2 है तो 2 चाहिए। तो अब ये इजीली कंपेरेबल हो गया ना। कर दो फटाफट चलो इसको, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a × t+4 न्यूमरेटर पोर्शन में, प्लस b × t+1। गॉट इट। चलो तो बोलो t की वैल्यू क्या क्या लें हम यहाँ पे, वैसे x की लेते हैं, अभी t की लेंगे। t की वैल्यू पहले -4 ले लें, लेट टी बी -4, और इधर लेट टी बी -1। ठीक है, तो 1 = -4 लेते ही ये खत्म, -4 उधर लो जरा, -4 + 1 -3b, तो b की वैल्यू -1/3। इधर आओ, 1 टी की वैल्यू -1 लेते ही ये खत्म, -1 लोगे तो 3 है, a की वैल्यू प्लस का 1/3। हो गया काम। अब इसको ब्रेक कर दें, सो i = 1 को क्या लिख सकते हो आप, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, a/, तो a की जगह क्या है, 1/3, तो 1/3 के नीचे कौन आएगा, t+1। ओके, फिर प्लस -1/3 के नीचे कौन आएगा, t+4। लेकिन अभी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर dt नहीं है, dx है। अब आप इस पोजीशन में वापस t को x में कन्वर्ट कर दो, और फिर इंटीग्रेट करना शुरू करो। तो t को x² बनाओ, 1/3 भी बाहर ले लो, तो 1/3 दो इंटीग्रल बन जाएंगे, dx/x²+1, फिर प्लस और माइनस माइनस है, और 1/3 वापस बाहर ले लो इसका, और t+4, तो ये हो जाएगा dx/t को अगेन x² और 4 को 2², ये 1², तो दोनों टेन इनवर्स वाली फॉर्म बन गई। टेन इनवर्स में क्या होता है, 1/a यानी कि 1/1, टेन इनवर्स x/1, -1/3, इधर वापस 1/a यानी 1/2, टेन इनवर्स x/2, तो 1/3 1/6 आ गया, लेकिन यहाँ पे है ना, तो कॉमन ले नहीं सकते फिर, तो अलग अलग ही रखो, 1/3 टेन इनवर्स x एक टर्म, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी भी लगाओ, और -1/6 टेन इनवर्स x/2, चेक करो आंसर, प्लस सी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन में जब क्यूबिक को क्रॉस हो जाए पावर, अच्छा क्यूबिक को जब क्रॉस होगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली पावर इवन होगी, या तो 4 में जाएगी, या फिर 6 में जाएगी, या 8 में जाएगी। तो आप उसको टेम्पररीली मान लें, टेम्पररी मान के तोड़ दें, ये यहाँ पे आके टूट गया ना, टूटते ही अब वापस टी को सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये बहुत ही सरल है, बताओ।
पहले तो सब्सटीट्यूशन तो खैर करेंगे हम, लेकिन सब्सटीट्यूशन करने से पहले ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो उसको, फिर सब्सटीट्यूशन करेंगे। हम्म। बस खत्म कहानी, साइन एक्स है बस वहां पे। साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन का कॉस होता है, लेकिन कॉस को मान ले तो फायदा है, ताकि साइन एक्स टी एक्स क्या हो जाएगा dt। ये देखो साइन एक्स ऊपर पावर में, ई टू द पावर लॉग साइन एक्स, लेकिन ई और लॉग कट के साइन एक्स नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो कॉस, कॉस एक्स को टी ले लें अपन। लेट कॉस एक्स बी टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव विथ डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बिकम्स डी टी। तो मुझे प्लस साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो प्लस उधर चल जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। तो सो आई आफ्टर सब्सटीट्यूशन आई हो जाएगा, माइनस को तो बाहर निकाल दो, कॉस क्यूब एक्स का टी क्यूब, और वो तो डी टी हो ही गया। टी क्यूब को करो फटाफट से इंटीग्रेट, टी टू द पावर 4/4 प्लस सी, और तो हो जाता है -1/4 बाहर, टी क्या लिया था आपने कॉस, तो कॉस टू द पावर 4x प्लस सी, मैच करो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जो 15th के बाद 16th क्या है। 16th में भी वही जो अभी अपन ने सिंप्लीफिकेशन किया, सेम वैसे सिंप्लीफिकेशन ई, लेकिन हाँ पहले 3 को उधर पहुंचा हुआ ना, आई इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स, तो सबसे पहले तो 3 को ऊपर पहुंचा दो, तो और ई से लोग काट दो, तो एक्स क्यूब हो गया ये मतलब कुछ ऐसे हो गया एक्स क्यूब। और देखो ये पावर -1 है, तो पावर -1 है तो इसके नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4+1, ऐसे बन गया। अब ये देखो इजी फॉर्म बन गया है। अब इस इजी फॉर्म में आप देख सकते हो एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। क्या क्या होता है उसका डेरिवेटिव, 3x3, तो 3 इधर लगा दो, 1/3 इधर लगा दो, एडजस्ट कर लो या मान लो कैसे भी कर लो। तो उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर है, ये डी टी बन गया, डी टी बन गया डी टी बाई टी, डी टी बाई टी यानी कि लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर 4+1 प्लस, ये देखो आंसर। सॉरी ये 4 बनेगा, 4 4 नॉट 1/3, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ बनेगा, तो 4 से कराओ, तो ये 4 4 आंसर। ठीक है अभी। हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुछ फंक्शन गिवन नहीं है, केवल नोटेशन गिवन है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, केवल और केवल नोटेशन गिवन है। तो नोटेशन गिवन है तो ऑब्वियसली नोटेशन में ही आंसर आएगा। तो देखो ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव वही फॉर्म मौजूद है, नोटेशन फॉर्म में ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव वही मौजूद है। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का नोटेशन फॉर्म में डेरिवेटिव एफ डैश ए एक्स प्लस बी होगा, तो ये इसका डेरिवेटिव है। हालांकि कुछ ए और बी एडजस्ट होंगे, बट ए और बी तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं ना, तो इस बार भी सब्सटीट्यूशन करेंगे लेकिन नोटेशन फॉर्म में। लेट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बी टी, ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट, तो ये तो बन जाता है एफ डैश ए एक्स प्लस बी, लेकिन चेन रूल से एक्स प्लस बी का भी होगा तो ए हो जाएगा, तो इंटू ए और इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाता है डी टी। तो यहाँ से आपके पास एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है ना, तो ए को वहाँ पहुँचा दो डी टी बाई ए, तो सो आई इक्वल टू डी टी बाई ए का 1/a बाहर, एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो डी टी हो ही गया है, और उसको टी लिया ही है तुमने, तो टी की पावर एन हो गया वो, इंटू डी टी, सब टी में ही चल रहा है, टी की पावर एन का इंटीग्रल क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। अब आप टी को डी सब्सटीट्यूट करो तो कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा 1/a इंटू n+1, 1/a इंटू n+1 बाहर कांस्टेंट पार्ट, और टी को क्या लिया था आपने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और उसकी पावर टोटल कितनी है n+1 प्लस सी, मैच करो। ठीक है नेक्स्ट आओ, अब ये बताओ 18th, 18 19 20 तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, 18 19 20। हम्म। बोलो क्या करें। देखो इतने पार्ट को अगर अपन एक्सप्लोर कर दें, तो उसमें से साइन एक्स कॉमन आ सकता है, फिर साइन एक्स इसके साथ मिलकर साइन टू द पावर 4 बन सकता है, और साइन टू द 4 पावर पावर से बाहर निकल के साइन स्क्वायर बन सकता है। समझ आया। ठीक है, तो कर दो ऐसा, डी एक्स डिवाइडेड बाय, समझ गए क्या हुआ। पहले चलो एक्सप्लोर करो, रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स एज इट इज लिखो, ब्रैकेट लगा दो हाल फिलहाल, और साइन ऑफ एक्स प्लस ए को एक्सपेंड करो, क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस अल्फा, अल्फा है वो है ना। अब याद रखना कॉस अल्फा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डी एक्स है तो केवल साइन एक्स ही वेरिएबल रहेगा, प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा,
अब इसमें साइन अल्फा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से एक और दो, दोनों में से साइन एक्स को कॉमन लो, बाहर मर्ज करो। ठीक है, समझ आया? तो साइन एक्स को जब मैं कॉमन लूंगा, बाहर मर्ज करूंगा, तो आप सोचो साइन एक्स, साइन टू द पावर 4x, और साइन टू द पावर 4x का रूट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स तो रूट से बाहर गया। फिर ब्रैकेट लगाओ, साइन एक्स तो कॉमन लिया था, अब क्या बचा? कॉस अल्फा। और उधर कॉस एक्स में से साइन एक्स कॉमन लेंगे तो कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या? कॉट एक्स साइन अल्फा। गॉट इट? अब ये साइन स्क्वायर एक्स नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब आप चेक करो, एक्स की फॉर्म में चेक करो बस, कि कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद है। अल्फा वाली फॉर्म तो कांस्टेंट है, उसको तो भूल जाओ। एक्स की फॉर्म तो एक्स की दो ही चीजें दिख रही हैं मुझे, और ये इसका डेरिवेटिव बिल्कुल है। खत्म हो गई कहानी। सो कॉट एक्स को ले लें अपन टी। लेट cot x be t, differentiating both sides with respect to the respective variables, we get cot x का डेरिवेटिव। नहीं, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस इधर से टाइप उधर लगाओ, तो माइनस डी टी हो गया ये। माइनस बाहर निकालो। सो आई इक्वल टू, आफ्टर सब्सटीट्यूशन आई इक्वल टू माइनस एक ऊपर तो बन गया डी टी, और नीचे क्या होगा ये बताओ? कॉस अल्फा प्लस टी साइन अल्फा। अब क्या करें? अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? अब आप इसीलिए, केवल और केवल इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि ये कॉस और साइन, कॉस अल्फा और साइन अल्फा लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा? कॉस अल्फा साइन अल्फा तो केवल और केवल मात्र क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। इसकी जगह एक कांस्टेंट ऐसा दिखाई देता आपको ए, इसकी जगह ऐसा दिखाई देता बी। अब क्या करते? मतलब ये डी टी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी टी होता, तो इसका इंटीग्रल नहीं का होता क्या आपसे? क्या होता बताओ? बस खत्म। जब नीचे लीनियर है, साथ में कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, तो लॉग, ये तो लॉग मॉडुलस वाली फॉर्म है ना। बट कॉस और साइन साथ में दिख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो वाली फॉर्म नहीं है। तो ये मात्र क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। माइनस लॉग मॉड्यूलस क्या बनेगा? लेकिन इसमें टी इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी होगा, तो इसका डेरिवेटिव साइन अल्फा बनेगा भी। ठीक है ना? तो लॉग मॉड्यूलस कॉस अल्फा प्लस टी साइन अल्फा मॉडुलस क्लोज्ड एंड होल डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? साइन अल्फा। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन इसमें पीछे, अच्छा, टी को भी डी सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी को क्या लिख देंगे अपन? कॉट एक्स। लेकिन उस फॉर्म में भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ, क्या बनेगा ये? माइनस लॉग मॉड्यूलस, बताओ, कॉस अल्फा तो इट इज है ही, फिर है आपका प्लस टी, तो टी की जगह तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्या लिया था अपन? कॉट एक्स। कॉट एक्स, और आगे क्या है? साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा आपको, उसी फॉर्म में मिलेगा जहां से शुरू किया था। तो कॉटेक्स को वापस खोल दो आप। क्या लिख सकता हूँ कॉटेक्स को? कॉस बाय साइन। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन अल्फा। गॉट इट? मॉडुलस क्लोज्ड, होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। याद रहिए, होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अंदर साइन अल्फा से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि पूरा डेरिवेटिव होने के बाद लॉग के अंदर नहीं, बाहर है ना। अब इसको करेंगे तो साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होता है? साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स अल्फा, अभी अभी एक्सपेंड किया था, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। तो माइनस लॉग, क्या बनेगा बताओ? साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा तो न्यूमरेटर पार्ट, इसका एलसीएम साइन एक्स नीचे, और ये पूरी चीज होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और ये तो चाहो तो उसको बाहर भी निकाल दो, माइनस वन बाय साइन अल्फा ले दो। ठीक है, माइनस वन बाय साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, चेक करो आंसर। हम्म। -2 आ रहा है, हमारा 1 क्यों आ रहा है फिर? पीछे देखो।
टू कैसे आ सकता है? कॉट एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता ही है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज है ही सही हमारे पास। टू तो आ ही नहीं सकता ना। क्वेश्चन में मैच करो, कुछ चेंजेस हो क्या बताओ उसमें। सेम ही। चलो, तो हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है, कल एक बार और देख लेंगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -1 बाय आ रहा है हमारे, इनके 2 आ रहा है। लॉग आ ही नहीं रहा। ओके, फिर तो कुछ भारी मिस्टेक ही करी है अगर लॉग नहीं आ रहा तो। अच्छा, रूट भी तो था, ये तो देखा ही नहीं कहीं। ओके, बताओ क्या गलती करी, इतनी बड़ी गलती करी है। यहाँ से रूट ही हटा दिया, तो फिर तो सही है ना, लॉग नहीं है तो रूट होगा ही होगा। देखो ये रूट था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आते टाइम हमने रूट को हटा दिया है ना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, ये रूट में है। ये भी रूट में है, तो ये 1/t नहीं है, ये 1/√t है। और 1/√t का डेरिवेट इंटीग्रल क्या होता है? चलो अच्छा, ये नजर यहीं पड़ गई। 1/√t का इंटीग्रल 2√t होता है। तो लॉग नहीं जाएगा, रूट में जाएगा 2√t। टी की जगह क्या आएगा? कॉस अल्फा प्लस टी साइन अल्फा, और फिर उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा नीचे जैसे पहले आया था। कुल मिला के लॉग नहीं आएगा और 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो अब सॉल्व कर दो तो क्या है? माइनस, ये लॉग की जगह 2 लगाओ, बाकी सब सेम। और यहाँ पे रूट लगाओ मॉडुलस की जगह, ठीक है। नेक्स्ट में भी वही करो, लॉग की जगह 2, मॉडुलस की जगह रूट, ठीक है। नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और लॉग की जगह यहाँ पे रूट। हो गया मैच। ठीक है, ये साइन एक्स एलसीएम वाला रूट में ही रहेगा ऐसे। ठीक है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये? देखो इसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का तो पता नहीं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो बहुत ही इजी सी चीज होती है, जल्दी बताओ। पाई बाय 2। पाई बाय 2 पाई बाय 2 साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, तो पाई बाय 2 होता है। तो ये तो पाई बाय 2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। पाई बाय 2 बाहर आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा, 2/पाई। क्या बन जाएगा? 2/पाई। तो इसको पहले तो सिंप्लीफाई करो, तो 2/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब ठीक है, dx। अब डिनोमिनेटर तो खत्म। न्यूमरेटर में आप क्या करो, किसी भी एक को, किसी जैसे साइन इनवर्स एक्स को भी कॉस इनवर्स एक्स बनाया जा सकता है और कॉस इनवर्स एक्स को भी साइन, तो किसी भी एक फॉर्म में चेंज कर दो, फिर एक ही बचेगा, उसमें फिर हमको वो लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स बाय पार्ट से ही पॉसिबल है। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक। ठीक है ना, लॉग एक्स इंटू वन, और साइन इनवर्स एक्स होता है तो साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू वन। ठीक है, तो किसी भी एक में कन्वर्ट करो, तो क्या किस में करूं बताओ? साइन में, तो 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स विल रिमेन द सेम, माइनस लगाओ ब्रैकेट लगाओ, कॉस इनवर्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, करेक्ट। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, dx लिखो। तो इसको सॉल्व करो फर्दर, तो ये हो जाता है 2/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया, और फिर माइनस पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, dx। अब यहाँ से दो अलग अलग इंटीग्रल बनाओ एक बार, फिर किसी एक को ये साइन इनवर्स रूट एक्स को बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो 2/पाई इंटू 2 यानी 4/पाई अंदर, और इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स dx अंदर, वो बाहर है ना। एक इंटीग्रल ये बना। फिर 2/पाई माइनस पाई बाय 2 करो, तो पाई से पाई गया, 2 से 2 1 बन गया है, तो केवल dx बचा, तो dx का इंटीग्रल तो कर ही दो। क्या होता है, -x। ठीक है, और कर दिया है तो फिर +c1 भी लगा दो। अब केवल साइन इनवर्स रूट एक्स का करना है आपको, वो बाई पार्ट्स होगा ही होगा।
सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक का हम अगर सिंगल अकेले में आए, कोई सब्स्टिट्यूट ना हो रहा हो, तो फिर बाई पार्ट्स। तो ये बताओ क्या है हमारे पास, लिख देता हूँ मैं, 4/पाई, 4/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स को लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1। ठीक है, dx। एंड देन नेक्स्ट प्लस नहीं माइनस एक्स c1। ठीक है, चलो पहला फंक्शन आईटीएफ वाला, आइलेट रूल से, सेकंड कांस्टेंट यानी अलजेब्रिक। चलो 4/पाई तो बिल्कुल बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल एक्स इंटू एक्स। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव जरूर कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? √1 - एक्स का स्क्वायर, लेकिन एक्स नहीं है वहां पे, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा। पर चेन रूल से रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा, 1/2 √x। तो ये तो केवल इस साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव हुआ है, फिर इंटू 1 का इंटीग्रल एक्स। ठीक है, डन, dx। और आगे जो भी थे, ये इतना पार्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो, और आगे -x + c तो कॉपी पेस्ट हो ही रहा है, -x + c1। हो गया डन। चलो अब जितना हो पा रहा है करते जाओ, जैसे 4/पाई को इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर x भी है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, एक टर्म तो ये बन गई मेरी, माइनस, अब 4/पाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी चीज देखो, कुछ कट रहा है तो यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स कट रहा है ये। ठीक है, और ये 2 को बाहर बुलाओ, तो 2 4 से कट के 2/पाई हो जाएगा। 2/पाई इंटीग्रल, अब बचा क्या, ऊपर रूट एक्स, नीचे √1 - एक्स, ये तो बचा, प्लस इंटू dx, -x + c1। अब इतने पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करना है वो सोचना है आपको, बोलो कैसे करेंगे? क्या प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे? तो फिर प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो इसको माइनस किया अपन ने जबरदस्ती, तो ब्रैकेट लगा के बाहर भी माइनस लगाओ, फिर +1 - 1, तो +1 - 1 ऐसे होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स ही बनेगा, कि चेक करो, 1 - 1 कैंसिल, और -1 - x + x। अब इसमें क्या होगा कि 1 - x, यानी कि ये ऐसे हो गया, 1 - 1 - x हो गया। ध्यान से देखें तो 1 माइनस √1 - 1 - x हो गया। ठीक है, 1 - 1 - x √x हो जाएगा ना। अब 1/बाय इसको अलग करो, और क्योंकि रूट के अंदर है सारा ही, तो होल रूट भी लगा सकते हो, तो रूट के अंदर अलग अलग होगा ना। तो इतने पार्ट को ही करते हैं, देखें तो ये एक तो बनेगा √1 तो 1 ही होता है, तो 1/√1 - x। ओके, और दूसरा क्या बनेगा, -1 - x/1 - x क्या होता है, 1, और 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये तो वापस वही चीज बन गई, नहीं वही चीज नहीं बनी, सही है, इंटू dx। तो अब इतने पार्ट को कैसे करेंगे ये बताओ? 1 का तो कर लेंगे, लेकिन 1 - x को क्या लें, 1/√, वाली क्वांटिटी बन गई नहीं है? हम्म, ये तो 1/√, वाली क्वांटिटी में 1/√x टाइप का फंक्शन है ना, उसका तो कर दो। पर एक बार बस मुझे ये देखना है कि ये वाकई में ये चीज़ है या नहीं है। एक बार अगर सपोज करो उसको मैं फिर से सॉल्व करूँ, तो √1 - x एलसीएम आएगा, 1 - √1 - x। बट ये चीज़ वो नहीं है, यानी कि हमने गलत बनाया है इसको, समझ रहे हो? ये अगर इस फॉर्म में हो जाए तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट हमने बनाया गलत है। तो एक बार फिर से आओ, ये इतना हुआ, एक बार रूट के अंदर ही अलग अलग करो, तो 1/1 - x अलग, -1 ऐसे होगा ये ऐसे होगा।
तो अब इसका इंटीग्रल हो सकता है क्या? इसका इंटीग्रल तो नहीं हो सकता। देखो, यहां से वापस आओ। ये क्या बना था? रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x, ऐसे बना था। अच्छा, अंदर वाला जो एक्स है उसको क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डन। अब अगर मैं रूट एक्स को टी ले लूं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा, लेकिन मेरे पास रूट एक्स ऊपर है। अगर मैं रूट एक्स को टी लूं तो 1/2 रूट एक्स बनता है dx। लेकिन मेरे पास रूट एक्स इंटू डी एक्स है। और यहाँ तक सही चलेंगे अपन, वो देखो। साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। इंटू रूट एक्स का भी चेन रूल से यही होता है, 1/2 रूट एक्स। और फिर हमको वन का इंटीग्रल भी और है जो उससे मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, डू वन थिंग। ये रूट एक्स को रूट एक्स से मत काटो, ठीक है। ऊपर एक्स का एक्स ही रखो, बस टू को बाहर ले आए तो 2/पाई हो गया। फिर देखो क्या हुआ। तो एक्स ऊपर, नीचे क्या हुआ? टू तो बाहर गया। एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो x - x² अभी ठीक है। अब ये लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन गई ना। ऐसे करो। तो x - x² का डेरिवेटिव चाहिए ऊपर आपको, है ना? अब हो जाएगा। तो x - x² का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? 1 - 2x। तो पहले तो -2x बनाओ। -2x बनाने के लिए अगर मैंने -2 यहाँ किया है तो नीचे -1/2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो +1/2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 हट जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वापस पुरानी फॉर्म बन जाएगी। अब आपको +1 - 1 और करना है, +1 - 1। अब आप इतना इंटीग्रल करो अलग, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, और इतना करो अलग। ठीक है, समझ आया? चलो, अब केवल वो इर्द गिर्द की चीज़ें तो सेम रहेंगी, सही नहीं। मैं केवल इतने पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। 1/पाई, ये सब गलत है ना? तो इतने पार्ट का तो डेरिवेटिव जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2x डिवाइडेड बाय रूट x - x² dx, तो अलग हो गया इंटीग्रल में। और माइनस वो क्या होगा? dx डिवाइडेड बाय रूट x - x²। अब इतने पार्ट को तो आप उसमें सॉल्व करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। नेक्स्ट वाला तो x का कोएफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर +1/4 -1/4। डन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। और इधर जो है, अगर मैं x - x² को t ले लूं तो 1 - 2x डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो ये रूट टी वाली फॉर्म बन गई। भाई इसको अगर t ले लें तो ऊपर dt हो जाएगा ना, दिस इंटू डी एक्स, तो dt डिवाइडेड बाय रूट टी। तो 1/√t का इंटीग्रल सोचना है बस आपको। बोलो, 1/√t का इंटीग्रल। 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है? 2√t एंड -हाफ। 2√t सही है। तो पीछे आओ वापस। +1/पाई तो एज इट इज, ब्रैकेट 2√t है ना। तो रूट टी की वैल्यू क्या ली अपन ने? ये x - x²। ओके। फिर उसके बाद पीछे चलो, माइनस, और उसको सॉल्व कर दो। यहीं पे क्या बनेगा ये बताओ? इसमें ये देखो, x की पावर x नेगेटिव है, तो हम इसको इसको और नेगेटिव वाले को लेंगे, और 1/4 पहले लेंगे, तो 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर होगा। माइनस ये किसका स्क्वायर होगा? x। अब x की पावर, अभी साइन पॉजिटिव है लेकिन माइनस को लेने के बाद नेगेटिव हो जाएगी, तो x - हाफ है वो, है ना, का होल स्क्वायर। तो हाफ स्क्वायर -x - 1/2 का होल स्क्वायर हो गया वो। तो dx डिवाइडेड बाय हाफ का स्क्वायर -x - हाफ का होल स्क्वायर हो गया इंटीग्रल। ठीक है। अब 1/पाई से चाहो तो मल्टीप्लाई भी करा दो दोनों को, 2/पाई रूट x - x²।
फिर 1/पाई माइनस, तो -1/पाई। अब इसको करो, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, A² माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन रही है बताओ, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x/a, एक्स की जगह है x-½ और a की जगह है हाफ। ठीक है। फिर ये 2 से 2 कट भी जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2x-1 बच जाएगा, डिवाइड 2 से 2 कट के 2x-1 बच गया, और ये फाइनल आंसर है। इर्द गिर्द की चीज़ों को वापस लगा दो बस। तो इर्द गिर्द की चीज़ें क्या थी यहाँ पे, 4x/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, 4x/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, और प्लस था यहाँ पे, और एक फिर -x+c हो जाएगा, देखो आंसर। कौन सा है, साइन इनवर्स रूट एक्स ये रहा। -x+c तो मैच हो गया ना। अब 2 × 2x-1 साइन इनवर्स रूट एक्स कहाँ से आएगा, ये तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बस रूट एक्स कॉमन लिया है ना, साइन इनवर्स रूट एक्स यहाँ पर है मेरे पास। 4x/पाई -2/पाई, -2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स बना दिया उसको। और फिर ये वाला तो मैच हो गया, ये एक्स है ना। देखो कौन कौन सी टर्म मैच हो गई, अगर इसको खोलें हम तो 2 × 2x कितना होता है, 4x, 4x-2 होता है, तो 4x/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स है हमारे पास, ये मैच हो गया। ये वाली टर्म मैच हो गई, 2 × 2/पाई, 2/पाई रूट ऑफ x - x², ये मैच हो गई। फिर -x+ से भी मैच हो गया। अब केवल इसको खोलेंगे तो 2 × 2x, तो ये आएगी -2/पाई, -2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स आना चाहिए इनके हिसाब से। और हमारी यार यही है। अब ये चेक करो कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल हो सकती है क्या। तो साइन इनवर्स a-x-y कुछ होता है क्या, क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स x-y कुछ होता है। नोट कर लो इसको, ये इसमें से कैसे कन्वर्ट होगा बस वो सोचना है, बाकी सब मैच हो गया। करो, नोट करो फटाफट, फिर बाकी कल करते हैं। और देखो -1/पाई भी कॉमन आ जाएगा, तो केवल इतना देखना है आपको कि साइन इनवर्स 2x-1 जो है 2 साइन इनवर्स रूट एक्स होता है क्या, समझे, केवल इतना चेक करना है आपको। साइन इनवर्स 2x-1 2 साइन इनवर्स रूट एक्स होता है, बस उसके लिए वही सोचना पड़ेगा कि साइन इनवर्स समथिंग माइनस समथिंग क्या होगा, उसको खोलेंगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सारा मैच हो गया। ओके, चलो तो बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड सोच के आना ही है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले एक्सरसाइज में जाओ और देखो कैसे कन्वर्ट हो।